एक सच्चे संत की कहानी। भारत संतों का देश है। यहाँ एक से बढ़कर एक संत हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी भक्तों से विनती ही कि इन कथाओं को संपूर्ण सुना करें। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप तक संपूर्ण कथा पहुंचे, और वो भी सही प्रमाणों के साथ। और अगर आपको ये अच्छी लगे तो अपने कमेंट से हमें प्रोत्साहित करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसे ही संत हुए जो बड़े ही सदाचारी और लोकसेवी थे। उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य परोपकार था। एक बार उनके आश्रम के निकट से देवताओं की टोली जा रही थी। संत आसन जमाए साधना में लीन थे। आंखें खोली तो देखा सामने देवतागण खड़े हैं। संत ने उनका अभिवादन कर उन सबको आसन दिया। उनकी खूब सेवा की। देवतागण उनके इस व्यवहार और उनके परोपकार के कार्य से प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने जो कहा। संत ने आदरपूर्वक कहा, हे देवगण, मेरी कोई इच्छा नहीं है, आप लोगों की दया से मेरे पास सब कुछ है। देवतागण बोले, आपको वरदान तो मांगना पड़ेगा, क्योंकि मेरे वचन किसी भी तरह से खाली नहीं जा सकता। संत बोले, हे देवगण, आप तो सब कुछ जानते हैं। आप जो वरदान देंगे वो मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। देवगण बोले, जाओ, तुम दूसरों की भलाई करो, तुम्हारे हाथों दूसरों का कल्याण हो। संत ने कहा, महाराज, ये तो बहुत कठिन कार्य है। देवगण बोले, कठिन? इसमें क्या कठिन है? संत ने कहा, मैंने आज तक किसी को भी दूसरा समझा ही नहीं है, फिर मैं दूसरों का कल्याण कैसे कर सकूंगा? सभी देवतागण संत की यह बात सुन एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें अब ज्ञात हो गया कि ये एक सच्चा संत है। देवों ने अपने वरदान को दोहराते हुए कहा, हे संत, अब आपकी छाया जिस पर पड़ेगी उसका कल्याण होगा। संत ने आदर के साथ कहा, हे देव, हम पर एक और कृपा करें। मेरी वजह से किस किस की भलाई हो रही है इसका पता मुझे न चले, नहीं तो इससे उत्पन्न अहंकार मुझे पतन के मार्ग पर ले जाएगा। देवगण संत के इस वचन को सुन अभिभूत हो गए। परोपकार करने वाले संत के ऐसे ही विचार होते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये स्टोरी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।